बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस मॉड्यूल के अंदर हम कुछ और ग्राफ्स और प्लॉट टाइप्स को देखेंगे, जिसमें हम बार चार्ट्स को स्टडी करेंगे। बार चार्ट्स जो हैं वो डाटा को सिंपल मैनर में इन द फॉर्म्स ऑफ बार्स डिस्प्ले करने के लिए यूज़ होता है। हम चलते हैं पाइथन की तरफ और डिफरेंट टाइप्स ऑफ बार प्लॉट्स को प्लॉट करके देखते हैं कि वो कैसे डाटा को विजुलाइज करने में हमारी हेल्प करते हैं। हम अपने उसी डेटा सेट को लोड करते हैं जिसके अंदर 5000 रोज़ हैं। बार प्लॉट की इफ़ेक्टिवनेस तब सामने आती है जब हम डेटा की ग्रुपिंग करते हैं। अदरवाइज़ इतनी ज़्यादा बार्स बन जाएंगी कि उनको विजुलाइज करना मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हम डेटा फ्रेम को ग्रुप बाय कर देते हैं प्रोडक्ट कैटेगरी के ऊपर और रेवेन्यू के ऊपर, और फिर हम उस रेवेन्यू का सम ले लेते हैं प्रोडक्ट कैटेगरी वाइज। फिर उसके बाद हम एक प्लॉट बनाते हैं सब प्लॉट्स के फंक्शन को यूज़ करते हुए, और फिर हम उसके अंदर ए एक्स डॉट बार के फंक्शन को यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम ये देते हैं कि जो हमने अभी ग्रुपिंग की थी कैटेगरी की, उसके रेवेन्यू की इंडेक्स और उसके रेवेन्यू की वैल्यूज़ को प्लॉट कर दिया जाए। लिहाजा इंडेक्स हमारी एक्स एक्सिस पे और रेवेन्यू हमारा वाई एक्सिस पे आ जाएगा। ग्राफ के मुख्तलिफ लेबल सेट करके अब हम इसको प्लॉट करके देखते हैं, और हमें बड़ा एक अच्छा विजुअलाइज्ड ग्राफ मिल गया जिसके अंदर हमारी 4 प्रोडक्ट कैटेगरीज ब्यूटी, क्लोथिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और होम चारों डिस्प्ले हो गई, और इन चारों के अंदर जो रेवेन्यू मिला कंपनी को उसका सम भी आ गया। तो हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पे वाई एक्सिस पे जो हमारा रेवेन्यू है वो 0 से लेकर 2 के स्केल पर आए, और ऊपर जो है उसका स्केल लिखा हुआ है जिसके अंदर 6 ज़ीरोज़ आ रहे हैं, यानी कि ये मिलियंस की बात हो रही है। दैट मीन्स कि हमारा जो टोटल रेवेन्यू है वो 0.0 मिलियन से लेकर 2 मिलियन के दरमियान में है। उम्मीद है जब आप फ्रीलांसिंग करेंगे तो आप भी ऐसे ही रेवेन्यूज़ के अंदर खेल रहे होंगे। तो यहाँ पे हम ब्यूटी को देख सकते हैं कि इसका टोटल रेवेन्यू 0.75 मिलियन है। क्लोथिंग को ईजिली हम देख सकते हैं कि 1.5 मिलियन है। इलेक्ट्रॉनिक्स 1.75 से कुछ ज़्यादा मिलियन है, और होम जो है वो 0.75 से कुछ ज़्यादा मिलियन है। तो हमने 5000 रिकॉर्ड्स को समराइज़ कर दिया है इस बार ग्राफ के अंदर, और 4 बार्स के ज़रिए हमने पूरे डाटा को विजुलाइज कर लिया। अब हम नेक्स्ट कोड सेगमेंट की तरफ जाते हैं, जहाँ पे हम डाटा फ्रेम को ग्रुप करते हैं प्रोडक्ट कैटेगरी के ऊपर और रीजन के ऊपर, और फिर हम रेवेन्यू का सम भी ले लेते हैं। तो लिहाजा अब हम रेवेन्यू का सम ले रहे हैं बेस्ड ऑन प्रोडक्ट कैटेगरी एंड रीजन एज वेल, और यहाँ पे हम डाटा को अनस्टैक कर रहे हैं ताकि डाटा हमें अलहदा-अलहदा ग्राफ्स के अंदर नज़र आना शुरू हो जाए। हमें रीजन्स का पता है कि हमारे पास 4 रीजन्स हैं और प्रोडक्ट कैटेगरीज भी 4 हैं। तो हमें 4 ग्रुप्स ऑफ बार्स चाहिए, और हर ग्रुप के अंदर 4 बार्स होने चाहिए। यहाँ पे जब हमने प्लॉट बनाया तो उसकी काइंड को बार कह दिया और फिगर साइज़ को 10/4 कह दिया। तो इसकी विड्थ जो है वो 10 होगी और हाइट 4 होगी। अब इस ग्राफ को हम प्लॉट करके देखते हैं। तो जैसे हमने इसको अनस्टैक किया था तो हमारे पास रीजन्स भी आ गई हैं, प्रोडक्ट कैटेगरीज भी आ गई हैं, और उनका टोटल रेवेन्यू भी आ गया है। और यहाँ पे टॉप राइट कॉर्नर के ऊपर लेजेंड भी आ गया है। लिहाजा ब्लू कलर की बार ईस्ट रीजन को डिनोट कर रही है, येलो कलर की बार नॉर्थ रीजन को, ग्रीन कलर की बार साउथ रीजन को, और रेड कलर की बार वेस्ट रीजन को डिनोट कर रही है। जो पहला ग्रुप ऑफ बार्स है वो ब्यूटी की कैटेगरी के अंदर है। तो हम ये देख सकते हैं कि ब्यूटी की कैटेगरी के अंदर ईस्ट रीजन के अंदर जो सेल्स हैं वो तकरीबन 2.25 लाख की हैं। नॉर्थ रीजन के अंदर ब्यूटी की सेल्स थोड़ी सी उससे ज़्यादा हैं, साउथ रीजन के अंदर उससे ज़्यादा हैं, और सबसे ज़्यादा जो हमारी सेल्स हुई हैं वो वेस्ट रीजन में है जो 200,000 से भी ज़्यादा हैं। सिमिलरली क्लोथिंग की कैटेगरी के अंदर हमारी सबसे ज़्यादा सेल्स जो है वो भी वेस्ट रीजन में हुई हैं, और सबसे कम जो है वो साउथ रीजन में हुई हैं।
اگر ہم الیکٹرانکس کے اندر آ جائیں تو یہاں پہ سب سے زیادہ سیلز جو ہے وہ ساؤتھ ریجن کی ہے اور سب سے کم جو ہے وہ ایسٹ ریجن میں ہے. تو جو ساؤتھ کے لوگ ہیں وہ زیادہ ٹیکس ہیوی لگتے ہیں اور ایسٹ کے لوگ کم ٹیکس ہیوی لگتے ہیں. یا پھر ہماری جو ایڈورٹیزمنٹ ہے وہ ساؤتھ کے لوگوں کے اندر زیادہ ہے الیکٹرانکس کے حوالے سے اور ایسٹ میں ہمیں ایڈورٹائزنگ پہ کچھ زیادہ انویسٹمنٹ کرنی چاہیے. ہوم اپلائنسز میں دیکھیں تو ویسٹ ریجن اور نارتھ ریجن ان دونوں میں سب سے زیادہ سیل ہے اور ساؤتھ ریجن میں سب سے کم سیل ہے. تو ان گرافس کو دیکھ کے ہم مختلف ٹرینڈز نکال سکتے ہیں اپنی ڈفرینٹ پروڈکٹ کیٹیگریز کی ڈفرینٹ ریجن کے اندر ریونیوز کی. نیکسٹ ہم ایک بار پلاٹ بنائیں گے جس کے اندر ہم ڈیٹا کو سٹیک کر دیں گے. سٹیک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک بار کے اوپر دوسری بار آ رہی ہو اس کے اوپر تیسری بار اینڈ سو آن. تو یہاں پہ پھر جب ہم اس کو سٹیک کرنے کا کمانڈ دیتے ہیں یعنی سٹیک از اکول ٹو ٹرو کر دیتے ہیں اور پھر ہم اس کو پلاٹ کر کے دیکھتے ہیں تو یہاں پہ ہمیں سٹیکڈ بارز نظر آ رہی ہیں. ڈیٹا وہی ہے, بارز بھی اسی طرح کی ہیں, لیکن ہمیں یہاں پہ یہ ٹرینڈ پتہ لگ رہا ہے کہ ان سٹیک بارز کے اندر ہماری سیلز کس طرح سے ہیں. تو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے زیادہ ریونیو جو ہمارا کلیکٹ ہوا اکراس آل کیٹیگریز وہ الیکٹرانکس میں سب سے زیادہ ریونیو ملا چاروں ریجنز کو کمبائن کر کے, اور سب سے کم جو ہمارا ریونیو ہے وہ ہمارا بیوٹی پروڈکٹس کے اندر ہے. تو آپ دیکھیں کہ سٹیک کرنے سے ہمیں کیا ہوا کہ ہمیں اوور آل ہر کیٹیگری کا ریونیو سم مل گیا. اور پھر ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہر کیٹیگری میں ہر ریجن کا اندازاً کتنا کنٹریبیوشن ہے. تو اس طریقے سے بار گراف کے ذریعے ہم ڈیٹا کو ان دی فارم آف بارز ڈسپلے کر سکتے ہیں اور ان کو سٹیک اور انسٹیک کر کے ڈفرینٹ قسم کی کنکلوژنس ڈرا کر سکتے ہیں.